नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं और उस संधि में दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ चुके हैं। आज उसी क्रम में हम लोग तीसरा संधि पढ़ेंगे जो कि वृद्धि संधि है। और इसी क्रम में आपको यह बता दूं कि जो यह संधि है यह किसी मैथ से कम नहीं है और यह केवल संधि ही नहीं, पूरा व्याकरण मैथ है। और इसको आप जितना ही लगन और धैर्य से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आशा है कि आप जरूर समझ जाएंगे। आप इससे जितना ही दूरी बनाएंगे यह उतना ही आपसे दूर होता चला जाएगा। तो इसलिए आप धैर्य के साथ, लगन के साथ इसे देखें और जिस तरह से आपको समझाया जा रहा है, मुझे इतना विश्वास जरूर है कि आपको समझ में आ जाता होगा। तो आज इसी क्रम में हम लोग देखें वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब अ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ऐ और औ हो जाते हैं। यानी वृद्धि संधि की परिभाषा क्या है कि जब अ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए तो दोनों मिलकर, यानी अ और ए मिलकर ऐ, अ और ऐ मिलकर ऐ, अ और ओ मिलकर औ, अ और औ मिलकर भी औ हो जाता है। यानी हमें यह देखना है कि अ और ए मिलकर ऐ हो रहा है, अ और ओ मिलकर औ हो रहा है। जैसे सदैव, सदा प्लस एव। तो जो पहला शब्द है सदा और दूसरा शब्द एव, तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण का उच्चारण क्या आ रहा है? आ। और दूसरा शब्द का पहला जो वर्ण है क्या है? ए। तो आ और ए मिलकर क्या हो जाएगा? ऐ। अब हमारा संधि इसी से बनेगा और संधि बन जाएगा स, और यहाँ का आ और यहाँ का ए ऑलरेडी क्या हो चुका है? ऐ हो चुका है। तो हम द पर क्या करेंगे? अब ऐ की मात्रा लगा देंगे द, और व को हम क्या करेंगे? यहाँ उतार लेंगे और इस तरह से हमारा हो जाएगा संधि सदैव। इसी क्रम में दूसरा देख लें। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वनौषधि। वनौषधि का संधि विच्छेद क्या होता है? वनौषधि को हम संधि विच्छेद, वनौषधि को तोड़ेंगे यानी वनौषधि का संधि विच्छेद करेंगे तो वन प्लस औषधि, और वन प्लस औषधि हो गया। तो पहला पद यानी पहला शब्द क्या हो गया? वन, और दूसरा औषध। तो पहला जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? अ। दूसरा शब्द का पहला वर्ण क्या है? औ। अ और औ मिलकर क्या हो जाएगा? औ। अब इसका संधि क्या हो जाएगा? व। और यहाँ पर आधा नौ बचा है, और आधा नौ में जब हम औ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वनौ, और इस सधि को उतार देंगे तो क्या हो जाएगा? वनौषधि। आशा है कि आपको वृद्धि संधि समझ में आ गया होगा। यानी आपको दो एग्जाम्पल दिया गया, इसी तरह से बहुत सारे और भी शब्द हो जाएंगे। यानी सभी शब्दों को कराने से अच्छा है कि आप इसके नियम को, इसके कानून को समझ लेंगे कि कैसे
किस तरह से संधि बनाई जाती है, तो इस तरह से आप बहुत सारे संधि को बना सकते हैं। इसीलिए आपको सब कुछ समझाया जा रहा है ताकि आप इसके नियम को समझें। उस तरह से तो संधि करने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं, लेकिन ट्रिक कभी कभी काम नहीं करता है। इसलिए कभी कभी देखे होंगे कि कहावत भी कही जाती है कि हमें 6 महीने के रास्ते से नहीं जाना चाहिए, हमें जो साल भर का रास्ता होता है उस रास्ते से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर भले उस रास्ते पर चलते हुए हमें थोड़ा सा देर लग जाता है, लेकिन हम सही सलामत पहुंचेंगे, किसी भी तरह की कोई समस्या हमें रास्ते में बीच में नहीं आएगी। अगर हम 6 महीने के रास्ते जा रहे हैं यानी शॉर्टकट अपना रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें बीच में रास्ते में किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए। तो इसीलिए हमें, हमारे कहने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है कि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो केवल यह नहीं है कि हमें ऑप्शन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया और उसमें से हम यह ट्रिक कर लिए। यानी कभी कभी क्वेश्चन हमें ऐसे भी मिल जाते हैं कि हमें संधि करना पड़ता है, तो अगर हम जानेंगे तभी संधि कर पाएंगे। इसीलिए आप इसे समझने का प्रयास करें और जिस तरह से आपको समझाया जा रहा है, आशा है कि आप उसे जरूर समझ रहे होंगे। तो बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन ट्रिक के पर आप मत जाइए, उसको करने का इसके नियम को समझिए कि कैसे इसका संधि बनाया जाता है, कौन सी संधि में किस तरह के शब्द आते हैं और उसका कैसे हम संधि करते हैं। चौथा है यण संधि। तो यानी अब यण संधि की परिभाषा क्या होता है कि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः य व र हो जाता है। यानी परिभाषा बहुत ही आसान है। यानी आप पहले ही देख के घबरा जाते हैं कि अब हम कैसे याद करें। कुछ नहीं है, केवल आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। अब देखिए परिभाषा क्या कर रहा है कि ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी इससे भिन्न, इससे अलग, यानी अ या आ आए तो दोनों मिलकर यानी ई और अ मिलकर क्या हो जाएगा य, उ और अ मिलकर व, री और अ मिलकर र हो जाता है। यह हो गया यण संधि की परिभाषा। अब इसके आगे हम इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे क्या होता है यद्यपि। अब यद्यपि का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा यदि प्लस अपि। यह हमेशा पूछा भी जाता है, यानी जितना आपको अभी तक बताया गया है, समझाया गया है, सारे के सारे एग्जाम्पल आपको पूछे गए हैं। वह एग्जाम्पल पूछे जाएं या न जाएं, आप उसके नियम को जानें कि किस में किस तरह से संधि की जाती है। तो इसमें क्या आ गया, पहला शब्द यदि, दूसरा शब्द अपि, पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या आया है ई आया है, और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण क्या है अ। ई और अ मिलकर क्या हो जाएगा य। अब यहाँ पर इसका संधि कीजिए य, और यहाँ पर क्या बचा है आधा द, और यह क्या हो गया है यहाँ आधा य, और यहाँ पर क्या बचा है पी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा यद्यपि, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं यद्यपि, यानी हम दोनों तरीके से यद्यपि को लिखते हैं और दोनों क्या है सही है। अगला इसी में देख लें स्वागत।
अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्वागत। अब स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए तो क्या हो जाएगा, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत। पहला शब्द क्या हो गया, सु, दूसरा शब्द क्या हो गया, आगत। तो पहला शब्द का उच्चारण क्या आ रहा है, सु, ऊ आ रहा है, ऊ, और दूसरा में क्या है, आ, और ऊ और आ मिलकर क्या हो जाएगा, वाह। तो अब इसका संधि कीजिए तो यहाँ क्या बच गया है, आधा सौ। तो आधा सौ और यहाँ का ऊ, यहाँ का आ, वाह हो गया है। तो हम वाह को लिख देंगे और गत यहाँ उतार लेंगे। तो इस तरह से हमारा यह क्या बन जाएगा, स्वागत। अब इसी क्रम में देखिए पांचवा क्या है, अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि की परिभाषा क्या होती है कि जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आए तो, अब ध्यान रखना है, तो ए के स्थान पर, यानी मिलाना नहीं है, तो ए के स्थान पर, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ के स्थान पर आओ हो जाता है। यानी हमें यह ध्यान रखना है कि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर यानी असमान स्वर आए तो, यानी अब दोनों को मिलाना नहीं है, ये नहीं कि ए और जो भिन्न स्वर आया है दोनों को मिला दें, नहीं, केवल तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आव हो जाता है। जैसे देखें, पवन, पवन का क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो प्लस अन। तो पहला शब्द हो गया पो, दूसरा शब्द हो गया अन। तो पहला शब्द का पो में कौन सा उच्चारण आ रहा है, ओ आ रहा है, और दूसरा शब्द क्या आ गया है, अन। यानी कह रहे हैं कि कोई भिन्न स्वर आए, यानी कोई भिन्न स्वर आ गया है, लेकिन हमको इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देना है। अब इस ओ का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ना नहीं है, इस ओ का क्या कर देना है, औ बना देना है। यानी यह जो ओ है, देखे हैं कि ओ का क्या हो जा रहा था, औ हो जा रहा था, तो उसी को हम करेंगे, ओ को औ कर देंगे। अब उसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बच गया है, आधा प, और इस प में का जो ओ है यहाँ पे है, और इसी ओ का औ हो गया है। तो अब हम, यह प आधा है, और इस आधा प को हम क्या करेंगे, इसको हम लेके इसमें आएंगे, तो यह अ इसको पूरा कर देगा, तो प हो जाएगा, और इसके बाद व को हम लिख देंगे, और इस व को अब कौन पूरा करेगा, यह अन। अब इस अन को यहाँ पर ला के हम जोड़ेंगे, तो यह अ अब इसको पूरा करेगा, तो यह हो जाएगा पूरा व, और न को हम लिख देंगे, तो यह हो जाएगा पवन। दूसरा देखें, पावक। अब पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पौ प्लस अक, पौ प्लस अक। तो पहला शब्द पौ, पौ में क्या आया है, औ आया है। अब हम औ का क्या बना देंगे, औ का आव बना देंगे। अब इसका संधि करेंगे, प यानी आधा है, और इस प आधा को यह आव पूरा करेगा, तो यह हो जाएगा पा, और व को कौन पूरा करेगा, यह अ पूरा करेगा, तो व हो जाएगा, और क को लिख देंगे, तो यह हो जाएगा पावक। इसी तरह से दूसरा देख लें, इसमें नयन। नयन का संधि विच्छेद क्या 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 होता है, ने प्लस आन। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ने प्लस आन। पहला में क्या आया है, ए, और ए का क्या करेंगे हम, ए का हो जाएगा अय,
ए का क्या हो जाएगा अय। देखिए ए का क्या हुआ है अय, तो अब यहाँ पर क्या बच गया आधा न फिलहाल के लिए, और इस ए का क्या हो गया है अय, तो यह अ। अब इसको पूरा करेगा तो यह पूरा न हो गया, और यहाँ का यह आधा है, इस आधा को पूरा करेगा यह अ, तो यह पूरा यह हो गया, और न को उतार देंगे, क्या हो गया नयन। आशा है कि आपको आयादी संधि समझ में आ गया होगा। आयादी संधि नहीं, पूरा स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्रम में आपको जब व्यंजन संधि पढ़ाया जाएगा, व्यंजन संधि तो इससे भी कठिन है, लेकिन कोई भी घबराने की बात नहीं है। आप एक क्रम से थोड़ा सा आप अगर लगन से धैर्य से काम लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।